नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और आज उनकी अंत्येष्टि भी हो गई। निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। 2004 में वो यूपीए के दौरान प्रधानमंत्री बने। उससे पहले ही 91 से 96 के बीच में वो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। ऐसे बहुत सारे पद उन्होंने जो है वो सुशोभित किए। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा, पब्लिक लाइफ बड़ी लंबी रही। आज उनके कार्य का मूल्यांकन आज नहीं करूँगा। आज उस राजनीति पर चर्चा करूँगा, वो घटिया राजनीति जो आजकल हो रही है उनकी कल से जो है वो कांग्रेस ने शुरू की है। कांग्रेस की आदत है कि हर चीज़ में से जो घटिया है, जो कीचड़ है, उसको ढूंढ कर लेके आते हैं। तो फिर उन्होंने वही किया। जयराम रमेश ने पहले इंग्लिश में ट्वीट किया, फिर हिंदी में ट्वीट किया कि ये सरकार उनका स्मारक नहीं बना रही है और इसके लिए उन्होंने जो है इस सरकार को दोषी ठहराया। इसके विरुद्ध जो है वो ट्वीट किए, दोनों हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कांग्रेस के अपने हैंडल से भी इस तरह का ट्वीट हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस पर इसी तरह से सरकार को दोषी ठहराया कि उनके जो है मेमोरियल, उनका स्मारक जो है नहीं बना या नहीं बनाने दे रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दुखद एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है और उसमें इनको ऐसी पॉलिटिक्स करनी सोच रही है। खैर, ये कांग्रेस का चरित्र है। जब से ये माँ बेटे आए, पहले भी ऐसे ही रहा है खैर, लेकिन जब से माँ बेटे आए हैं तब से तो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति हो रही है। तो ये पॉलिटिक्स जो चल रही है इस पर आज हम बात करेंगे। आज सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के राज परिवार को या उनके जो पिट्ठू हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो नेता हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, उनको मनमोहन सिंह की इज़्ज़त की बड़ी चिंता है, उनके सम्मान की बड़ी फिक्र है। आज कर रहे हैं ये वही लोग थे जिन्होंने जीते जी मनमोहन सिंह जी का अपमान, उनके पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री का पद पर जो वो थे तब उनके रहते हुए उनका सम्मान नहीं किया, उनको बार बार अपमानित किया। ये लोग आज उनके मृत्यु के बाद जो है वो सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स के लिए उनके जो है अपमान की बात कर रहे हैं। उनका सम्मान कब किया? ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें जो फॉरेन डिग्निटरीज आते थे उनके सामने जो है सोनिया गांधी को आगे किया जाता था और प्रधानमंत्री जो भारत के थे उनको पीछे कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, डोमेन, पब्लिक डोमेन में वो हैं, मीडिया हैं, वो वीडियो हैं सारे। आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा तो आपको एक नहीं कई सारे मिलेंगे। उसके अलावा और बहुत सारे मौके रहे जब उनको अपमानित किया उनके जीते जी, और आज वो उनके सम्मान की बात कर रही है। ये दो चारित्रिक दोष जो मनमोहन सिंह जी का रहा है उसका भी योगदान रहा है उनके अपमान के लिए। लेकिन जो मैं इनको दो कार्यों के लिए मुख्यतः जो है वो जिम्मेदार मानता हूँ मनमोहन सिंह जी को। पहला तो 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो एनएसी का गठन हुआ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका गठन किया। किस लिए? सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, लीगल अड़ंगे लगे, वो नहीं बन पाई, संविधान सम्मत नहीं था तो इसलिए उनको नहीं बनने दिया। तो उन्होंने सुपर पीएम बनने के लिए एनएसी का जो है वो गठन किया। एक प्रधानमंत्री अपने ऊपर एक दूसरी असंवैधानिक जो है वो संस्था क्रिएट कर रहा है, ये उनका चरित्र का दोष माना जाएगा। उनकी रीढ़ की हड्डी न होने का जो है ये पुख्ता प्रमाण है, मजबूत प्रमाण। एनएसी के मेंबर कौन कौन रखे गए आप देख लीजिए।
उनमें से ज़्यादातर वो है वामपंथी हैं विचारधारा के, जिन पर हमेशा जो है भारत द्रोह के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो हर्ष मंदर हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, या कई और सारे लोग हैं इसमें। तो एक तो ये मैं मानता हूँ कि उनकी वजह से जो है प्रधानमंत्री पद की जो है गरिमा जो है वो नीची हुई। दूसरा, सितंबर 2013 में एक ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने पास किया था, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके द्वारा, हालांकि वो था गलत, जिसके द्वारा वो जो है जो दोषी सज़ा याफ्ता जो कोर्ट से सज़ा जिनको मिलती थी एमपी और एमएलएस को, उनकी सांसदीय या विधायकी पर तुरंत रोक लगती थी, उस रोक को हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये एक बार इनको सज़ा हो गई तो ये जो है तुरंत इनकी सांसदीय और विधायकी जो है ख़त्म होगी। तो उसके विरुद्ध एक ऑर्डिनेंस जो है वो कैबिनेट लेके आई थी। और 23 सितंबर 2013 को दिल्ली के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, आप देखिए उस भाषण को। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. 2013 में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट उनकी मदर थी सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो, वो तब प्रेसिडेंट थी। तो तब उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के पहले तो ये कहा कि ये जो है, मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये बकवास है, इसको फाड़ देना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो रखे हुए जो कॉपी थी ऑर्डिनेंस की, उसको फाड़ा। ये सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर का अपमान था। उस दिन मनमोहन सिंह जी विदेश में थे, एक आध दिन बाद वो वापस आए, तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो उनके अंदर स्वाभिमान जागेगा, अब तो पद की गरिमा को वो रखेंगे और इस्तीफा देंगे। लेकिन उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, वो चुपचाप मीकली सरेंडर कर गए। तो ये दो कार्य हैं जिनकी वजह से एक तो हमें मनमोहन सिंह जी की जो चरित्र की दुर्बलता है उसका पता चलता है। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक सिख हैं और सिखों के बारे में आम धारणा यही है, जो ठीक भी है, कि वो बड़े स्वाभिमानी होते हैं और उनकी जो है स्वाभिमान की जो भावना बड़ी प्रबल होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा दिया। चलो, उनके निज के जो मान अपमान की चिंता उनको ना हो, पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो को रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। दूसरे, ये दोनों कृत्य बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस का राज परिवार उनको प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अपमानित कर रहा था। और वही आज कांग्रेस जो है उनके लिए कह रही है कि ये सरकार उनका जो है सम्मान नहीं कर रही, उनका स्मारक नहीं बना रही। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उनके जो है सोनिया गांधी से संबंध बिगड़े। सोनिया गांधी ने उनके मृत्यु पर, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो प्रधानमंत्री पद पर भी रहे थे पीवी नरसिम्हा राव जी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनको, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में अंदर नहीं आने दिया। कांग्रेस के मुख्यालय में ला करके उनके पार्थिव शरीर में को वहाँ ला करके उसका जो है वो सम्मान किया जाना था, माल्यार्पण होना था, पब्लिक गैलरी के लिए रखना था, पब्लिक के लिए, ताकि लोग अपने होमेज पे कर सकें। लेकिन सोनिया गांधी ने स्ट्रिक्टली मना किया कि ये अंदर नहीं आएंगे। तो उनकी जो उनका जो मृत शरीर था वो वहाँ से वापस ले जाया गया। उनको दिल्ली में क्रीमेट नहीं करने दिया गया। अल्टीमेटली उनका अंतिम संस्कार जो है वो हैदराबाद में हुआ। ये वो कांग्रेस थी और ये वो सोनिया गांधी हैं। इसके अतिरिक्त वगैरह आप देखें और प्रधानमंत्रियों को कितना सम्मान करते हैं। कभी आपने शास्त्री जी के बारे में दो शब्द कहते हुए सुना इस कांग्रेस के राज परिवार को? चाहे वो शास्त्री जी क्यों, इंद्र कुमार गुजराल भी पहले कांग्रेस ही थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी मृत्यु पर कौन सा सम्मान दिया इन्होंने?
वीपी सिंह की जो अंत्येष्टि हुई वो हैदराबाद वहाँ इलाहाबाद में हुई, प्रयागराज में। यहाँ उनका क्रिमेशन नहीं होने दिया। ये सम्मान है इनका। इनके मन में, कांग्रेस के जो राज परिवार है इसके मन में प्रधानमंत्री पद का ये सम्मान है और उस पर बैठे हुए लोगों के प्रति इनकी ये भावनाएं हैं। और आज ये कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, स्मारक नहीं बनने दिए। आपने कौन सा स्मारक बनने दिया? राजघाट पर सैकड़ों एकड़ में जो है वो समाधियां बनी हुई हैं। गांधी की इसलिए बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, क्योंकि आपने अपना नाम, गलत नाम जो है वो झूठा जो है वो गांधी बने हुए, इसलिए उसको रखने दिया। लेकिन एक बात बताइए, संजय गांधी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, जो राजघाट पर आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। ये है इनके दोगले जो है आचरण की जो है उसका प्रचार, उसका प्रमाण। तो आज कांग्रेस जो है वो कह रही है कि उनके लिए स्मारक बनवाइए, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल में आपके मन में उस पर कितना उनके प्रति सम्मान है, ये वो है। तो ये घटिया राजनीति है। ये हाल है आज की पॉलिटिक्स का। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।